गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुजी, आज का प्रश्न मधुर जी देवनगर से रखा है। उन्होंने आपसे प्रश्न रखा है। आदरणीय गुरुजी सादर चरण स्पर्श, आपके विभिन्न पूर्व उद्बोधनों में त्रैलोक की व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। अब परिस्थितियां इस तरीके से निर्मित हो रही हैं कि वर्तमान लोक दैत्य लोक के रूप में स्वतः ही प्रतिष्ठित होता जा रहा है। क्या अब त्रैलोकी व्यवस्था स्थापित होने का समय आ गया है? कृपया इस व्यवस्था पर प्रकाश डालने की कृपा करें और इस व्यवस्था के आने से सज्जन लोग किस तरीके से युद्ध आदि आपदाओं से सुरक्षित रह सकेंगे, और यह भी स्पष्ट करने की कृपा करें। अवश्य। त्रैलोक की व्यवस्था प्रकृति की त्रिगुणमयता के कारण है। इस जगत में व्यवहार के 3 ही आयाम होते हैं। चौथा आयाम व्यवहार में नहीं रहता, वो अलौकिक है। तो लोक के तो 3 ही आयाम होते हैं। लोक का अभिप्राय है दृश्यमान जगत से। 3 लोक एक एक अपने अपने अलग अलग आयामों में स्थित रहते हैं और उनकी स्थिति मनुष्य की त्रिगुणमयता के कारण। पूरी प्रकृति ही त्रिगुणमयी है। परमात्मा से ये संपूर्ण जगत प्राकृतिक गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। आप केवल एनर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। कंप्यूटर में केवल एनर्जी लगा दीजिए और उसमें सॉफ्टवेयर ना डालिए तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी उसमें। तो प्रकृति और प्राण का संयोग है जगत, ब्रह्म और माया का संयोग है ये जगत। पुरुष और स्त्री उसी के प्रतिनिधि हैं। प्राण का प्रतिनिधि पुरुष है, प्रकृति की प्रतिनिधि स्त्री है। उसी प्रकार से ये जगत इन दोनों के संयोग से चल रहा है। स्त्री पुरुष दोनों का संयोग आप हटा दें तो जगत रुकने लगेगा। प्लस और माइनस, प्राण को प्लस, प्रकृति को माइनस। ये पर्वत और घाटी की तरह है, प्लस और माइनस। एक खट है, एक पट है, एक खड़ी मात्रा, एक पड़ी मात्रा। दोनों को जोड़कर ये जगत बनता है। दोनों का संयोजन चाहिए। व्रीहि और यव, चावल और गेहूं का संयोग कर दो तो सृष्टि की रचना होने लगेगी। सृष्टि का संचार होने लगेगा और इस संचरण को ही संसरण कहते हैं। संसार संचार की क्रिया है, ये चल रहा। संसरति इति संसारा, सरिता का प्रवाह ही है ये सारा संसार।
दोनों का संयोजन चाहिए। और प्रकृति जो परमात्मा के अनुकूल प्रकृति है उसे सात्विक कहते हैं, सतोगुणी प्रकृति है। जो परमात्मा के प्रतिकूल प्रकृति है उसे तामसिक प्रकृति कहते हैं, वही दूषित प्रकृति है। और जो दोनों का संयोजन किए हुए चलती है उसमें रजोगुणी प्रकृति पाई जाती है। तो तीन ही आपकी इस संयोजन की स्थितियां हैं। एक में प्रकृति परमात्मा के अनुकूल आप बना लीजिए, आपका स्वभाव ही आपकी प्रकृति है, आपकी वृत्तियां ही आपकी प्रकृति है, आपकी आदतें ही आपकी प्रकृति हैं, आपकी इच्छाएं ही आपकी प्रकृति हैं, आपकी गुण ही आपकी प्रकृति। तो प्रकृति त्रिगुणमयी। जैसे कबीर का एक पद आपने पढ़ा होगा, त्रैगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। माया माने प्रकृति, तीन गुणों वाली। त्रैगुण फांस लिए कर डोले, तीन गुणों से प्रकृति आपको ढकती है। प्रकृति जो है वो परमात्मा का ओढ़ना है, ढक्कन है, आवरण है, कवर है, चद्दर है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चादर उड़ा दो, मूर्ति पर चादर डाल दो, ऐसे ही भगवान पर प्रकृति की ये चादर चढ़ती है। अब चादर तीन प्रकार की होगी, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। तमोगुणी माने काली चादर, रजोगुणी माने रंगीन चादर, रज धातु से ही रंग बने। और सतोगुणी सफेद चादर। अब श्वेत चादर, रंगीन चादर और काली चादर, तीन चादरों में से जिसकी जो मर्जी हो ओढ़ लो। मनुष्य भी तीन में से किसी न किसी चादर को ओढ़ करके बैठा हुआ है। उसके स्वभाव में आपको परिलक्षित होगा, उसके लक्षण दिखेंगे कि ये कौन सी चादर ओढ़ के बैठा है। ये चादर आपके भीतर प्राणों में बैठती है, आपके हृदय में भाव के रूप में दिखाई देती है, वृत्तियों के रूप में, इच्छाओं के रूप में दिखाई देती है। आपका स्वभाव झलकता है उससे कि आपकी स्वाभाविक दशा क्या है। वही है वो प्राकृतिक चादर। अब ये त्रिगुणमयी है, या तो सतोगुणी होगी जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाए उसको स्वीकार करने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है, जो इच्छा है, श्रद्धा है, आकांक्षा है, वो जो प्रकृति है वो सात्विक प्रकृति, वो डिवाइन है, दिव्य है, दैवी गुण है वो। दूसरी है जो सत्य को तिरस्कृत करती है, नहीं स्वीकार करती। 2 + 2 = 4 ना मान करके वो 3 या 5 के चक्कर में पड़ी रहती है। ये तामसिक प्रकृति है। और एक है जो कहती है कि ठीक है 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई उनको चला दे तो वो चलते रहेंगे, अपने आप से नहीं चल पा रहे हैं। ये मानवीय प्रकृति है, रजोगुणी कहलाते हैं, इनको पुलिस चाहिए।
इनको पुलिस चाहिए देख रेख, केवल कानून से नहीं चलेगा। कानून बना के रख दोगे सही सही, नहीं, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे। पुलिस लगा दो तो वो फॉलो करते रहेंगे। वो कहते हैं हमको चला दो। वो गाना गाते हैं अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। उनको भी पता चल गया है, समझदार हो गए हैं, मन बुद्धि उनकी समझ रही है कि 2+2=4 ही होता है। 3-5 करने से विनाश होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, बर्बादी होगी, तबाही मचेगी। सत्य को जान करके सत्य को जीने की जो स्वयं की त्वरा है उसे सतोगुण कहते हैं। जो किसी दूसरे के द्वारा चलाई जा सकती है ऐसी प्रकृति रजोगुणी होती है, और जो किसी की नहीं सुनती मानती वो तमोगुणी प्रकृति है, वो दुर्गुणी प्रकृति है। तमोगुण कठिन गुण है, इसलिए उसको दुर्गुण भी कहते हैं। दुर्गुण माने दुर्योधनी गुण, कठिनाई से चलने वाला गुण, बड़ा कठोर गुण, क्रूर गुण। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि दोषेण हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वो कहता है कि पता नहीं कौन उसके हृदय में कोई घुसा है जो उसको जैसा चलाता है वैसा वो चलने को विवश हो जाता है। बाहर की कोई 2+2=4 नहीं मान पाता। कोई चलाएगा भी तो नहीं चलेगा। कोई भीष्म पितामह, कोई युधिष्ठिर, कोई कृष्ण उसको चलाने की भी चेष्टा करेंगे तो वो उनसे भी लड़ने लगेगा और महाभारत छिड़ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा। तो बात बड़ी साफ है कि तामसी जो प्रवृत्ति है, दूषित जो प्रवृत्ति है, दुर्गुणी जो प्रवृत्ति है, वो किसी भी सत्य को नहीं मानती। वो कहती है होता हो 2+2=4, उसे नहीं सुनना मानना। तो एक ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो पशुवत रहते हैं। जैसे कि पशु समझता ही नहीं सही गलत क्या है, तो उसके मानने न मानने का कोई मतलब ही नहीं। जब समझ ही नहीं रहा, जान ही नहीं रहा, तो मान के क्या करेगा? उसका कुछ 2+2=4 होता ही नहीं, 3-5 भी नहीं होता है। उसे बस जिंदा रहना है, अपना दौड़ भाग रहा है, उससे जो भी गलत सही जो भी हो जाए वो जी रहा है। दुष्ट मनुष्य समझ तो जाता है, जान तो जाता है, कहता भी है कि जानामि धर्मम, जानता हूं कहता है धर्म क्या है, लेकिन कहता है कि वो मान नहीं पा रहा है। न च मे प्रवृत्ति, उसमें वो लग नहीं पाता, प्रवृत्त नहीं हो पाता। और कहता है अधर्म को भी जानता है, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्ति, उससे उसकी निवृत्ति नहीं, छुटकारा नहीं। गलत को भी जानता है, असत्य को जानता है, झूठ को जानता है, गलत बातों को जानता है, लेकिन कहता है उससे छूट नहीं पाता। सत्य को भी जानता है, कहता है, लेकिन उसमें लग नहीं पाता। तो ये जो तीसरी वृत्ति है ये तामसिक है, दूषित है। तो ये दुष्टों और तामसी लोगों का एक लोक बना दो, वो जंगल राज उसमें चलेगा। जैसे पशु लोग होते हैं तो पशुवत वो रहेंगे, उनका 2+2=4 कभी नहीं होगा। जान भी जाएंगे तो कहते हैं नहीं मानेंगे वो। तो एक लोक तो साफ है। दूसरा लोक है, कहता है कि हम जान भी लेंगे लेकिन अपने से चल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, कानून ये सब दे दिया जाता है, संविधान लिख के दे दिया जाता है। कानून बनाने वाले वहां सांसद बना दिए जाते हैं और कहा जाता है चलो ना कानून बनाओ, पारित करो और वोटिंग पावर इनको सबको दे दो कि इनकी इच्छा के विपरीत वो कोई चीज ना बनाए, ये उसमें सहमत हो। और सार्वजनिक सहमति हमेशा ध्यान रखो केवल सही बात पे आएगी, क्योंकि जो गलत बात होती है वो सबकी निजी निजी अपनी अपनी होती है। गलत बात का लक्षण क्या है कि एक की बात दूसरे से टैली नहीं करेगी। और सही बात क्या है कि सबकी एक ही होगी। जैसे 2+2=4 सबका कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2+2=3 पे सारे लोग सहमत नहीं हुए। कुछ लोग कहेंगे नहीं 5 होगा,
कुछ लोग कहेंगे नहीं 8 होगा, 15 होगा, 20 होगा, लेकिन 3 या 5 पर वो ठहरेंगे नहीं किसी एक बात पर। दुष्ट का लक्षण है कि परस्पर उसमें मतभेद होता है। वो 4 जानता हुआ भी उसे मानता नहीं, तो बाकी जो कुछ मानेगा वो सबका अलग अलग होगा। तो इसीलिए वोटिंग कराने से केवल महालोकतंत्र ही, नियम नीति निर्णय पर वोटिंग कराने वाले लोकतंत्र को महालोकतंत्र कहते हैं। अभी दुनिया में महालोकतंत्र नहीं है, इसको प्यूबोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं। ये प्यूबोक्रेसी, PUBO, पब्लिकोक्रेसी। अब समझे? अब माने कहते हैं समूह को, समाज को। पब्लिक उसी से बना है। कहीं भी कोई भीड़ लगाते हो, समारोह या सार्वजनिक रूप से उपस्थित हो तो उसको कहते हैं पब। तो जहां पे पब्लिक हो, सार्वजनिकता हो, उसको प्यूबोक्रेसी कहते हैं। अब प्यूबोक्रेसी अपनाओ, ये डेमोक्रेसी से थोड़ी सी अलग है। पब्लिकोक्रेसी, इसको लागू करो तो पब्लिकली इसमें हर नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार सार्वजनिक सर्वमत या बहुमत को होता है। सर्वमत हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुमत जिस पक्ष में है बहुमत के अनुसार उसको निर्णय लेना। तो हमेशा ध्यान रखो कि गलत लोग किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते। गलत बातें सबकी अपनी अपनी होती हैं, अलग अलग, और सही बातें कॉमन होती हैं। कोई ना समझ ही हो, ना समझ पा रहा तो बात अलग है। उसका भी हित अहित और समझदारी की जांच नहीं है। मत की जांच में मत की नहीं है। लोकमत में लोकमत नहीं देखा, लोकप्रियता असल में जांचा जाता है वोटिंग के जरिए। उसको कहते तो है मतदान, लेकिन वो प्रियता का प्रकाशन है मात्र। वो प्रियता प्रकट करता है अपनी कि मुझे क्या प्रिय है। ये आपने नियम बनाया, मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, प्रिय लगा कि नहीं लगा, वो अपना वोट दे के बताता है। तो वो अपनी प्रियता का परीक्षण है। वो जनता की जो भी जनप्रिय हो उसको वहां लागू कर दो, नियम नीति निर्णय। और वही नेता मंत्री और जज भी वही जनता की ही प्रियता से चुन लो। पहले टेस्ट ले लो, फिर वोटिंग करा लो। इसको महालोकतंत्र कहते हैं। 12 मताधिकारी महालोकतंत्र होता है। 6 नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने के लिए और 6 मताधिकार नेता मंत्री और जज चुनने के लिए। विधायक चुनो, मंत्री चुनो और जज चुनो। वो तीनों के लिए पारित खारिज करने, पदस्थ अपदस्थ करने के लिए 6 हो जाते हैं, और इसे पारित निरस्त करने के लिए इधर भी 6 हो जाते हैं नियम नीति निर्णय पर। इसे अब इसके आधार पे समाज का गठन कर दो और जनता को कह दो कि अब तुमको अपने से पुलिस प्रशासन तय कर लो, अपने से अपना कलेक्टर एसपी सब तय कर लो, अपने से जब तक मर्जी चाहे तो नियुक्त करके रखो, चाहे कभी भी सस्पेंड कर दो। मत तुम्हारे मत से सब होगा। हर चीज जनमत से जब कराई जाने लगती है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये है पब्लिकोक्रेसी, प्यूबोक्रेसी जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी का विकल्प। डेमोक्रेसी क्या होता है? दमित लोगों का शासन। और दमित लोगों का शासन माने जिनको किसी ने दमन कर रखा है, डोमिनेट कर रखा है। तो दबे हुए लोगों का शासन चल रहा है। जब वो दबे ही हैं तो शासन कहां से करेंगे? तो डेमोक्रेसी शब्द में ही फॉल्ट है, वो पब्लिकोक्रेसी है। और ये जहां भी लागू होगी ये यूनिवर्सल हो जाएगी। इसमें ऑटोमेशन ये खुद ही फैलती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये दूसरा लोक मनुष्य लोक कहलाएगा जिसमें मतदान से तय होगा सब कुछ। देवलोक भी एक तीसरा चाहिए
जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जो भी सही बात सिद्ध हो जाती है मान जाते हैं तुरंत, उनको पुलिस डंडा और हथगोला बारूद नहीं चाहिए नियंत्रित होने के लिए। बंदूक तलवार से नियंत्रित नहीं होते वो। बंदूक तलवार तो बाहर आत्मरक्षा के लिए भले वहां रख लेने के, अंदर वालों के लिए कोई बंदूक तलवार नहीं चाहिए, कोई सजा कोई दंड विधान भी उनको नहीं चाहिए। वो अपने आप ही सहमत रहते हैं कि सही बात मंजूर ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जितनों को सही बात मंजूर है वो सब सात्विक सज्जन होते हैं, प्योर, और उनको देवता कहते हैं। तो वो उनका देवलोक अलग बसा दिया जाता है। तो प्रेम के धर्म का पालन करते हैं। मनुष्य लोग जो है ये न्याय के धर्म का पालन करता है। समाधिकारिता को न्याय कहते हैं। समुचित हिताधिकारों का वितरण ही न्याय है। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधाएं, सबको संरक्षण आदि सेवाएं समान रूप से, सबको समुचित रूप से सुलभ हो, इसे ही न्याय कहते हैं। तो न्याय का धर्म ये सभी मनुष्य सहमत होते हैं। और जो न प्रेम को मानता है न न्याय को मानता है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आपको गुलाम बना के आपको 5-5 केजी राशन देगा और शासन अपने हाथ में रखे। तो जनता को राशन और दैत्यों के हाथ में शासन, ये तीसरा लोक है। अब ये तीसरा लोक ही पूरी दुनिया में बसा हुआ है। मनुष्य लोक का अभाव है सब जगह। एप्स्टीन के ही कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, कोई फुफेरा भाई है, सब उसी के रिश्तेदार हैं हर देश में। सारी शासन सत्ता एप्स्टीन बंधुओं के हाथ में। पूरी दुनिया को वो कैप्चर किए हुए हैं। इसलिए ना तो न्यायालय काम करता है, ना कोर्ट काम करता है, कचहरी काम कर, कुछ नहीं। पुलिस जो पीड़ित है उसी को सताती है पूरी दुनिया में। जनता की सेवा जानलेवा, उनके द्वारा जनता की जो सेवा हो रही है लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो जनता के लिए जानलेवा हो रही। IAS IPS बड़े खतरनाक है। लोग सभा में बैठे हुए जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, वो भी उससे ज्यादा खतरनाक है। छुट्टे गुंडे बदमाश, और सब बीच बीच में पकड़े जाते रहते हैं। आप देखते रहिए, कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है, फिर वो जब शासन ही उन्हीं का है तो छूट ही जाएंगे आराम से घर बैठ। एप्स्टीन का क्या बिगड़ गया? एप्स्टीन फाइल में जितने लोग आए हैं सब वो युद्ध लड़ रहे हैं। और हमने जिस दिन इसका खुलासा हुआ उसी दिन हमने कहा था कि अब जल्दी ही युद्ध होगा। क्यों? उनको बचने के लिए एक ही रास्ता है, युद्ध छेड़ दो। युद्ध में सारे पावर उनके हाथ में आ जाएंगे। तो सब पुलिस न्यूट्रल, सब कानून न्यूट्रल, सब कोर्ट न्यूट्रल, सब न्यूट्रल हो जाता है युद्ध का। और जनता साइलेंट। क्यों? अब युद्ध की चर्चा करेगी एप्स्टीन फाइल। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दो तो छोटा तमाशा भूल जाता है। बहुत बड़ा दर्द पैदा कर दो तो छोटा जो कांटा चुभा हुआ है उसका दर्द होना बंद हो जाता है। किसी को तलवार मार दो तो कांटे की चर्चा ही बंद हो जाएगी, सबको पता है। तो पूरी दुनिया में तीसरे लोक में ऐसा होगा ही। दूसरा लोक अभी रिक्वायर्ड। और जो देवलोक है तीसरा, वो भी बहुत जरूरी। तो पहले तो इनको देखो, जो प्राथमिक लोक है वो कैसा जी रहा है, अब कितना खतरनाक है। अब जिनकी मर्जी है तो इस अन्याय की दुनिया से निकल करके एप्स्टीन वर्ग से बाहर आ जाएं और दूसरी फाइल में अपना नाम लिखाएं, एप्स्टीन फाइल से बाहर आए, तो मनुष्य लोक विकसित हो जाएगा। न्याय के सिद्धांत को स्वीकार कर लो, सबको वोटिंग पावर दो, 12 मताधिकार दो, अपने आप सब प्रतिष्ठित हो जाएगा। तीसरा जो देवलोक है, जिनको जिनको प्रेम का धर्म स्वीकार है, सही बात को तुरंत ही मान जाते हैं, कोई लाग लपेट नहीं, तो ऐसे लोगों को तीसरे लोक का निर्माण कर लेना चाहिए। हमने ये तीनों लोक बना दिए। तीसरा लोक जो चल रहा है यही है, अब दूसरा और पहला तैयार कर दिया। देवलोक की एक यूनिट हमने बसा दी,
देवनगर के नाम से आप देखिए, आप वहां जाके आराम से रहिए, कोई तकलीफ नहीं किसी को। न्यायनगर भी नींव डाल दी है, वो भी बस रहा है, दूसरा लोक तैयार हो जाएगा। न्याय लोक ही मनुष्य लोक, प्रेम लोक ही देवलोक। और जो दैत्य हैं उनको न्याय और प्रेम की शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा दोगे तो दांत काट लेंगे तुमको, तलवार मार देंगे, तुमको रास्ते से हटा देंगे। तो क्या करो, उनको जैसा वो चलते हैं उन्हें चलने दो। उनसे जो सहमत लोग हैं उनको ही उनके साथ चलने दो। जिनको दिक्कत हो रही है वो लोग बाहर हो जाए जंगल से। तो जंगल में तो जंगल राज रहेगा ही। पशु लोक में रहते हो, नरक लोक में रहते हो तो नारकीय वातावरण रहेगा ही। वहां सब एफटीन ग्रुप चलते ही, सब चलेगा। खूब भीषण बीभत्सता, खूब भीषण नंगा नाच, ढेर बदमाशी, सब चलेगी। एक दूसरे को खूब सताओ, तांडव नर्तन चल रहा है जंगल में, सब एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं। वहां पर दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, सब आराम से। लेकिन जो मर रहा है, तड़प रहा है, वो जो तकलीफ में है वो वहां से हट ले, जिसको नहीं हजम हो रही बात, तो उस तीसरे लोक से निकल के दूसरे में चले जाओ। दूसरे से भी और तरक्की कर जाओ तो देवलोक चले जाओ। तो ये देवलोक, मनुष्य लोक और दैत्य लोक, ये तीनों हमेशा रहेंगे। इन तीनों को बसाना पड़ेगा। दैत्यों को ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करने की शिक्षा दे सकते हो, दान में कम कलयुगी। ये कलयुगी प्राणियों को केवल दान दक्षिणा सिखा सकते हो, उतना भी मान जाए तो बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ लूटो, उसमें से 10-5% दान कर दो, वो भी खुश, तुम भी खुश। जो नहीं है खुश, वहां से हट लें, न्यायनगर चले जाए। और जो ज्यादा ही सात्विक हो गए हैं वो देवलोक चले जाए, देवनगर। तीनों लोग हम बसा ही रहे हैं और ये खुद भी बस जाएगा। अब उसमें जब ये भीषण तबाही मचेगी जंगल में, तो जो भी मानवीय बुद्धि के लोग हैं वो वहां से भागेंगे। एप्स्टीन फाइल में जितने फंसे हुए हैं, आप उनको पूछो, जो पीड़ित पक्ष हैं उनके खानदान से पूछो, क्या तुमको पसंद है ये वाली जीवन धारा? अब रहोगे अमेरिका के खुले नंगे नाच में, इस बदमाशी में। भीषण तबाही, भीषण अत्याचार, आत्मा तक उनकी कांप जाए, इतना भीषण तांडव नर्तन, इतना भीषण उत्पीड़न। और एक नहीं, लाखों लोगों को मारा जा रहा है बुरी तरह। अब ये एक सामान्य क्रिया है दैत्य लोग की। आप नाक गुस्सा हुए चले जा रहे, उससे हट लीजिए, आपको दिक्कत है, बाहर निकलिए, दूसरा जगह बनाइए, दूसरा समाज का गठन कर लीजिए और चलने दीजिए। आप अपना सामाजिक व्यवस्था ठीक करिए। सामाजिक व्यवस्था जब उन्नत हो जाएगी तो अपने आप वो मनुष्य लोक का दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा, मानवीय राष्ट्र कहलाने लगेगा। तो चिंता की बात ही नहीं, आप अपनी व्यवस्था ठीक कर लो। जिनको जिनको सामाजिकता रुचती है मानवीय, तो उस न्याय समाज को ज्वाइन कर लो, न्याय समाज का गठन करके उसके अनुसार रहना शुरू कर दो। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधा, सबको चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं सब सुलभ होंगी वहां। हाँ, एक स्कूल बना लो, अपना अस्पताल बना लो, अपना एक उद्यम लगा लो, बैंक अपना बना लो। बैंक नहीं लगता है, बैंक उनने कब्जा कर रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन करके नहीं देते हैं, तो आप उद्यम लगा लो, सामाजिक उद्यम लगा लो या सामाजिक बैंक बना लो। दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक है। और आवासीय बस्ती बसा लो और चौथा हॉस्पिटल बना लो। 4 ही चीजें चाहिए आपको। स्कूल चाहिए 25 साल तक पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद एक उद्यम चाहिए या बैंक, और तीसरा आवासीय सुविधाएं चाहिए, रहने का घर, बस्ती अच्छी चाहिए जिसमें सभ्य लोग रहें। असभ्य लोगों को उसमें प्लाट ना दो, उनका घर वहां लाट मत करो। जो न्याय से सहमत है उसी भर का वहां पे उसकी नागरिकता दो, बस हो गया। ग्राम पंचायत ऐसी बसाओ न्यायशील, उसमें जो भी न्याय से सहमत है वो रहे, जो न्याय से सहमत है वो बाहर चले जाए। वोटिंग से पारित खारिज कर दो किसी की भी सदस्यता। ये तो बहुत सिंपल है। जो अब तुम सीधे से नहीं मान रहे हो, तो 35 साल से बता रहे हैं। अब जब तुम्हारे सर पे डंडा और तुम्हारा पुट्ठा होगा लाल,
तब तुमको समझ में आएगा, तुम खुद ही भाग के हमारी बात मानो। 35 साल से जो हम कह रहे थे सीधे सीधे मान लो, तो नहीं समझ रहे थे। अब तुम लठ खा के आओगे और चारों तरफ से तुमको घेर के मारा जाएगा। अब ये बात हम पिछले बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि 2025 से अब 55 तक में तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी, और पहले इसी 10 साल में कांप जाओ। एक नहीं, सबकी पिटेगी। इसमें किसी का भी बचने वाला नहीं है, स्किन सबकी लाल होगी। तो तीसरे लोक में रह रहे हो और सोच रहे हो, एक आदमी वो एक्सपेलर मशीन में अपना हाथ डाल रहा है और सोच रहा है कि उंगलियां नाखून सब सुरक्षित रहें, हड्डी ना चरमराए। अरे नहीं, वो तुमको भी घसीट लेगा। अभी देखो कैसे हाल होता है। इस धरती पर तुम रहने योग्य ना बचोगे इस 10 साल में। सांस लेना तक तुम्हारा दुबार हो जाएगा। जिंदगी की भीख मांगोगे, जिंदगी ना मिलेगी। समय सबका छीन लिया जाएगा। भीषण तबाही में तुम जा चुके हो और तुम्हारी बदतमीजियों ने ये तुमको वहां पहुंचाया। सत्य का इंकार, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। 2 + 2 = 4 होता है। तुम दांत निकाल के ही करते हुए और चले जा रहे हो, कहते हुए कि जिंदगी तो 3-5 से ही चलेगी। तो जाओ चलाओ। क्या तुम्हें को 3-5 आता है? दूसरे जो तुमसे बड़े दादा एप्स्टीन बने बैठे हैं, वो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, 3-5 वालों को। क्या जाओ आ जाओ 3-5 वालों के। वो दैत्य बनाए इसलिए हैं, प्रकृति ही रचती है उनको। रावणों को, दुर्योधनों को, हिटलरों को, सिकंदरों को, कंसों को, सम्राट अशोकों को काहे के लिए रचती है? चंडाशोक नाम से तुम्हारा पूरे चंडाल तैयार किए जाते हैं। काहे के लिए? ताकि तुम्हारी रूहों को कपाएं। एप्स्टीन तुम्हारी रूहों को कपाता है। अब वीडियो देख, तुम्हारी हिम्मत नहीं पूरे वीडियो उसकी देख लो। 3 लाख फाइलें हैं उसके अत्याचारों, और उसने खुद बनाई, खुद वो बनाता है ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत पे काम आए। हर पापी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। तो सब सबूत तुम्हारे में इकट्ठा करेंगे। जब तुम उसको फंसाओगे तो कहेगा ठीक है, तुम भी देखो। हर पापी अपने पाप को छिपाने के सब रास्ते तैयार रखता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि तुम या तो तुम प्रेम का खेल खेल लो, या फिर घृणा और युद्ध के खेल में तुम फंस जाओगे। यदि तुम प्रेम का खेल तुमको पसंद नहीं है, तो तुम घृणा के युद्ध का खेल देखोगे, और भीषण तांडव नर्तन शैवमार्गी होता है। तो ये तो कूटने के लिए तुमको काल भैरव तैयार बैठे। ये सब काल भैरव के अवतार हैं, देख लो जितने भी तांडव नर्तनी, और वो कर रहे हैं। तो महाकाल और काली का तांडव नर्तन देखो चल रहा है, और उन्हीं के सब ये अवतार हैं। जितने भी आप हिटलर, सिकंदर और ये आज के तथाकथित एप्स्टीन जान रहे हो, हर घर में 1-2 ऐसे चल रहे हैं। अभी घर घर पैदा हो चुके हैं। ऐसा मत सोचो कि कहीं नहीं, किसी मोहल्ले में नहीं है, किसी गांव में नहीं, किसी ना, इनसे निकल के भागो। तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई बैठा रहता है। निकलो, भागो, अपने समाज का पुनर्गठन करो। इस दैत्य लोक जंगल राज से बाहर निकलो और मंगल राज स्थापित करो, देवराज स्थापित करो। अब चाहे तुम उधर दिव्य राज बना लो, और चाहे क्लिव्य राज में रहो, मर्जी आपकी, और चाहे बीच में रहो। तो ये तीनों लोक बसते ही युद्ध स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये भी बता दें। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि क्या युद्धों पर नियंत्रण? हाँ, 100% युद्ध होंगे नहीं। आप केवल महालोकतंत्र की दैत्य लोक में ही घोषणा कर दो, युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। एक भी युद्ध नहीं होगा। महायुद्ध तब तक चलेगा जब तक महालोकतंत्र नहीं आता। कोई वर्ल्ड वार जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। दुष्टों में इतनी बुद्धि नहीं रहती कि वो कोई हथियार बना ले। दूसरे आपके ही आदमियों को तुम उन गुलाम बना के ज्यादा सैलरी दे के अपने पास रख लेते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं। आपका ही बच्चा उनको बना के देता है ताकि आपके घर में ही बम फोड़ सके। दुष्ट में कोई तकनीकी विकास कभी नहीं होता।
निश्चिंत रहें। प्रतिभाशाली चाहिए आदमी। प्रतिभाशाली केवल वही हो पाता है जिसके भीतर सात्विक गुण हो, बाकी सब प्रतिभाहीन हो जाते हैं। और नशा मांसाहार करने वालों में कोई प्रतिभा कभी विकसित नहीं होती। वो दूसरे का चुरा लेते हैं रिसर्च तो सोचते हैं कि उनने अपने नाम से चला के उसको असाबित करते रहते हैं, उनके अंदर नहीं रहता। जैसे टेस्ला के द्वारा की गई रिसर्चें कई वैज्ञानिकों ने अपने नाम से प्रकाशित करके और खुद को वैज्ञानिक घोषित कर रखा है, वो है बदमाश। हम 35 साल से काम कर रहे हैं, जाने कितने चोर उचक के हमारा ही लिटरेचर लेकर उसे अमेज़न पे बेच रहे, बाहर नौटंकी कर रहे हैं, हमारी बातों को बटोर के उसको जाके। अब तुम किसी कचरे मुंह से कोई अच्छा पान खा के थूकोगे तो वो पान भी कचरा ही रहेगा। क्यों? भले कितना अच्छा पान हो, लेकिन मुंह तो तुम्हारा कैंसर से भरा हुआ था, और उसमें तो जहां थूकोगे वहां मर जाएंगे उसको कीड़े खा के। तो बहुत सारे कीड़े जो उनके मुंह का कचरा फांकते हैं वो कैंसर से भरा हुआ है, तो उसमें जीवन के लक्षण कहां है? तो आप समझ लें कि युद्ध तो तभी तक होते हैं जब तक कि ये तीनों लोग बस नहीं जाते। तीनों लोग बसे, महालोकतंत्र आया और युद्ध समाप्त। पीड़ित पक्ष दैत्य लोक में नहीं रहता यदि ये दोनों लोग विकल्प के रूप में मौजूद हो। पीड़ित पक्ष भागेगा और वहां हर बड़ा दैत्य अपने छोटे दैत्य को पीड़ित करता है, तो छोटा दैत्य कान पकड़ के आके और देवता बनने के लिए तैयार हो जाता है। पिटने कुटने के बाद अनुभव से सत्य सीख जाता है, सत्य की उपासना। उसको समझ में आ जाता है कि सत्य उपासना में ही लोग हमसे प्रेम से बात करेंगे, नहीं तो मारते ही रहेंगे। तो इस डर के मारे वहां से भागता है बच्चा, अब भाग करके देवलोक की तरफ, मनुष्य लोक की तरफ जाता है। तो वहां कोई प्रतिभाशाली रुकेगा ही नहीं, वो भाग भाग के इधर आएगा। तो चिंता मत करो, यहां का प्रतिभाशाली लालच में वहां जाएगा तो वो उसको मुर्गा बना देंगे, थोड़ी दिन में उसको भी मार काट के खा के निपटा देंगे। तो चिंता ना करें, जो भी प्रतिभाशाली भी जाके दैत्यों का दूत बन जाता है या उनका पिछलग्गू, तो वो उनके द्वारा पिटता है और 1-2 साल में ये अनुभव सीख जाता है, भागना पड़ता है उसे। तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई प्रतिभाशाली दैत्यों का पिछलग्गू नहीं बनेगा, वो भागेगा वहां से निकल के और देवताओं की शरण ग्रहण करेगा। बाज जब कबूतर को घेर लेता है तो भाग करके सीवी के पास ही गया कि हमको बचाओ। हाँ, किसी जिसमें थोड़ी सज्जनता है वो बचाने की कोशिश करता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि ऑप्शन सुलभ हो तो लोग भाग करके उधर जाएंगे ही। तो अभी महायुद्ध तुमको ऑप्शन ढूंढने के लिए विवश करेगा। हमने इसीलिए सब बना रखा है कि तुम जब भागोगे तो जाओगे कहां। तो उसके लिए हम नूह की नाव बना रहे हैं। बहुत दिनों से हम उस पर बोल रहे हैं कि हमने नूह की नाव बना दी है। अब आप सबका बहुत जल्दी हित होगा, अब आप सुखपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि सीधे से तो आप मानते नहीं, सुनते भी नहीं, लठ खा के ही जब सुनने मानने की इच्छा है। मनुष्य कहता है पुलिस से ही मानेगा, डंडे से चलता है, नहीं तो चौराहे पे लाल लाइट देख के भी घुसा जा रहा है। ऐसा है मनुष्य, लालची किस्म का। तो ये उसमें फंस जाता है, फिर पिटने के बाद भागता है तो फिर से बचने की जगह चाहिए। तो उसके लिए दोनों लोग फंसाना बहुत जरूरी है। तो हमने नींवें डाल दी है, सब चल रहा है, बड़े आराम से है। आप सब सादर आमंत्रित है, जिनको भी अच्छा लगता है और दैत्य लोग से पेट भर गया हो जिनका, चले आए। जिनको अभी थोड़ा बहुत तमन्ना है लाज जूते खाने की, तो जुटे रहे उसमें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा कोई ऐसा तुमसे रिक्वेस्ट भी नहीं है, तुम पिट के ही आओ, हमारा कोई रिक्वेस्ट हमारी मत सुनो, अपनी मर्जी से चलो। जब कुट जाओ, आत्मा तीर्थ हो जाए तो पहुंचो, देवलोक पहुंचो, देवनगर ज्वाइन करो, न्यायनगर ज्वाइन करो, मस्त रहो, न्याय समाज ज्वाइन करो। और जब तक पेट ना भर जाए तब तक पिटो। और जो तुम दूसरों को पीट सकते हो, तुम ज्यादा ताकत हो, वहां तुम पीटने में जुटे रहो। दोनों पिटपटा के अपने आप हिसाब किताब कर लोगे। थोड़ी मोड़ी जो जनसंख्या बचेगी, इतना तांडव नर्तन देखने के बाद वो इससे घृणा से भर जाएगी और भागेगी प्रेम की तलाश में, न्याय की तलाश में।
तो उनके लिए हमने सब व्यवस्था बना दी। जब भी भागेंगे तो उनके लिए रास्ता और मंजिल दोनों साफ। तो बात स्पष्ट हो गई होगी संजय जी। धन्यवाद गुरु जी। आज के इस प्रश्न पर पूरी डिटेल में हम लोगों को चर्चा करने के लिए कि सनातन धर्म में मानव समाज, दानव समाज और दैत्य लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला प्रश्न इस चैनल पर रखें। अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।